अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं सज्जाद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में लेके आया हूं एक बड़ी ही मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो जो बेस्ड करती है कि आपने अपने घर का बिजली का बिल कैसे कम करना है। जिस तरह आजकल लोगों को बड़े ही बिल ज़्यादा आ रहे हैं और हर आवाम तकरीबन इससे परेशान है, तो वहीं मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं कि जिससे आपके घर का बिल 50% तक आधा यानी कि रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। कैसे हो सकता है? बस आपने ये भी चंद स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा। अगर देखो दोस्तों, अगर ख़र्चा आता भी है तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। जैसे पंजाबी की एक मिसाल है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए बार बार। तो इसी तरह ये वीडियो है, एक दफ़ा ख़र्चा कर लेंगे तो आप यानी कि एक अच्छे टाइम के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे, बिल के हवाले से भी और चीज़ की कंफर्टेबिलिटी के हवाले से भी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की डेट है 19 9 2013, ठीक है, यानी 19/9/2013, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जिस तरह हर घर में एक पंखा यानी फ़ैन्स तो एक ऐसी ज़रूरी आइटम है जो पाकिस्तान की जितनी आबादी है आलमोस्ट 95-6% लोगों के घर में आजकल मौजूद हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में ये पंखे सारा साल चलते हैं, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं अक्सर लोगों के घर में सिर्फ गर्मियों को ही चलते हैं, लेकिन आजकल इस ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जिनके सारा साल चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ैन से। अच्छा दोस्तों, फ़ैन एक घर में एक पंखा, आम पंखा जिसे सीलिंग फ़ैन भी बोलते हैं, छत पे लगा हुआ, वो तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करता है 80 वाट टू 120 वाट, ठीक है। ये आम फ़ैन की बात कर रहा हूँ जो हर घर में लगे होते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये पंखा 80 वाट से 120 वाट, ये मैंने क्यों लिखा है? जैसा कि आप मार्केट में जब पंखा परचेज़ करने जाते हैं तो वो अक्सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे रॉयल फ़ैन, पाक फ़ैन या जीएफसी फ़ैन, इनमें पंखे जो हैं, पंखों की क्वालिटियाँ जो होती हैं, क्वालिटीज़ वो आलमोस्ट कॉपर के ही देते हैं। तो वो कॉपर में जो पंखा आता है ना, प्योर कॉपर में, तो वो 80 वाट से 100 वाट तक वो बिजली कंज्यूम करता है। जबकि ये जो दूसरी, वो भी काफ़ी मार्केट है उन कंपनीज़ की भी, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पंखे जो होते हैं ना वो ज़्यादातर सिल्वर वाइंडिंग में होते हैं। तो वो पंखा जो है, जो उनका है, वो 100 वाट टू 150 तक भी जाता है, लेकिन मैंने एक राउंड फिगर में 120 वाट तक किया। अब 120 वाट जब आपका एक पंखा जो 24 घंटे गर्मियों में चलना है और वो इतनी यानी कि अगर कंज्यूम करेगा बिजली, तो फिर कैसे चलेगा? तो इसी तरह इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आजकल सोलर फ़ैन जिसे बोलते हैं, और एसी डीसी फ़ैन भी बोलते हैं। वो एसी डीसी फ़ैन, एसी डीसी फ़ैन, ये इन फ़ैन्स में ना तो वाइंडिंग होती है, यानी कि कॉपर की वाइंडिंग भी नहीं होती, और ये फ़ैन जो है, इनकी स्पीड जो होती है वो आलमोस्ट आम जो घरों में फ़ैन होते हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी कंपनी का हो कॉपर का, उससे आलमोस्ट डबल होती है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि ये कितना इसका स्पीड डबल है, तो ज़ाहिर बात है बिजली भी डबल लेते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 40 वाट टू 60 वाट मैक्सिमम इनकी कंजप्शन आती है। इसी अगर आप आम सीलिंग फ़ैन लें तो 80 वाट टू 120 और कई 150 तक भी जाते हैं, जो सिल्वर में बने होते हैं, वो इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं, जबकि ये उसके निस्बत आधी से भी कम बिजली लेते हैं, यानी कि 40 वाट टू 60 वाट। तो दोस्तों देखें, आप इमेजिन करें कितना आपकी सिर्फ एक पंखा चेंज करने से आपकी बिजली का कितना फ़र्क आ जाता है, यानी कि हाफ से भी कम आ जाता है। और दूसरा, उनकी स्पीड भी इससे डबल होती है, और उनके साथ एक रिमोट आता है, आपकी डिमर से भी जान छूट जाती है।
वो रिमोट में स्पीड होती है 1 2 3 4 5 तक स्पीड होती है, जिस स्पीड पे आपने चलाना चाहे चला लें। आए दिन जो आपका डिमर ख़राब होता है आप उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो मेरा आपको सबसे पहले मशवरा है कि फ़ौरन से पहले अपने पंखे उतरवाएँ और AC DC फ़ैन लगवाएँ, ठीक है। वो भी अच्छी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है जो बना रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं, तो उनका किसी का भी ले लें, वो मेरे ख्याल 8 से 10 हज़ार रुपये तक एक फ़ैन मिलेगा। लेकिन उसको आपको जो फ़ायदे हैं वो फिर साल चलेंगे। जिस तरह आपका बिजली का बिल आधे से भी कम, सिर्फ़ एक फ़ैन के लिए आपका बिल आधे से भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह कूलर आते हैं, जो ये घरों में कूलर होते हैं, ये भी आजकल हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि AC तो लोग चला नहीं सकते, तो इसीलिए कूलर ही लोग यूज़ करते हैं। तो मेरा भाई कूलर भी आपने जो भी लेना है ये इंश्योर कर लेना कि प्रॉपर कॉपर वाइंडिंग में ही लेना है, क्योंकि उसकी मोटर अगर वो कूलर 120 वाट ले रहा है कॉपर में, तो वो जो सिल्वर में जाएगा तो 180 तक जाएगा, 200 वाट भी लेता है। तो आप ये सस्ता ना देखा करें, आपकी मेहरबानी, आप एक दफ़ा ले लिया करें, चीज़ महंगी ले लिया करें, लेकिन आपका बिल का ये देखें कि कूलर का आधी से ज़्यादा बिल का आपका मसला हल हो जाएगा, और वो लाइफ टाइम के लिए होगा जब तक आपका कूलर चलेगा, यानी गर्मियाँ पूरी। तो ये तो सबसे पहला घर की ज़रूरत आजकल ये फ़ैन है, तो मैं ये फ़ैन से ही शुरू किया है, आपको बता दिया। लो जी दोस्तों, ये है एक AC DC फ़ैन जो मैंने आपको बताया, जिसे सोलर फ़ैन भी बोलते हैं, AC DC भी बोलते हैं, और यानी कि ये सोलर पे भी चलता है और वैसे भी, यानी कि इसमें डबल कनेक्शन होते हैं। अगर आपने UPS पे चलाना है तो ये 12 वोल्ट पे भी, इस पर 12 वोल्ट भी होते हैं और 220 वोल्ट, यानी डबल वोल्टेज पे ये दोनों में से कोई भी चीज़ चला लो। अगर आपने इसको आम घर की लाइट पे चलाना है 220 पे तो भी चल जाएगा। अगर बैटरी खाली UPS की बैटरी 12 वोल्ट पे चलाना है तो भी चल जाएगा, और सोलर पे चलाना तो भी चल जाएगा। ये एक AC DC फ़ैन, इसमें इसके अंदर वाइंडिंग वो जो वायर होती है वो नहीं होती, खाली एक मोटर होती है जिसके थ्रू, और एक ऊपर किट होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये किट के थ्रू चलता है। ये इसका रिमोट है, ठीक है। ये देखें, मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन का बटन, ये देखें ये ऑन हो गया, ठीक है। फिर इसने जब चलना है ना, ये इसकी स्पीड दी गई है, ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसमें टाइमर भी है कि अगर हमें 2 घंटे चलाना है, 4 घंटे चलाना है, 8 घंटे चलाना है, यानी जितनी देर भी चलाना है इस पर टाइमर फिक्स कर दें, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद, यानी इतने फंक्शन दिए हैं इसमें। और इसकी स्पीड भी आप देख लें, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये आम फ़ैन से डबल स्पीड है ऑलमोस्ट, ठीक है। और बिजली कंजप्शन 40 से 50 वाट, हद 60 वाट कई कंपनीज बना रही हैं। इसके अंदर वायरिंग नहीं होती, इसके अंदर वो एक प्रॉपर जिस तरह आप पंखे में होता है वो सिस्टम ही होता है। ये देखें स्पीड देखें आप इसकी, उसी तरह इसकी हवा भी है, ठीक है। एक आम फ़ैन की निस्बत ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये हर बंदा अपने एक कमरे में तो ऑलमोस्ट ये पंखा लगवाए ना, आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा, अगर ये काल को ख़राब होता तो उसकी रिपेयरिंग भी इजी है। इसके अंदर एक किट है ऊपर लगी हुई है, इसके अंदर कभी खोलूँगा तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। और ये रिमोट है, रिमोट भी सस्ता ही है, जिस तरह यानी कि डिमर कोई नहीं है, ये रिमोट से टोटली ऑपरेट होगा, और यानी कि हर चीज़ें इजी अवेलेबल है उसमें। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ज़रा जल्दी समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है। इसी तरह अब ये दूसरी चीज़ जो हर घर की ज़रूरत है वो है LED बल्ब, ठीक है। रोशनी के लिए हर घर में आपको बल्ब चाहिए कोई ना कोई। तो ये है एक, सबसे पहले तो चीज़ नोट करें, ये एक है चूड़ी वाला बल्ब और ये है पिन वाला बल्ब। आपने जब भी लेना है, जो सा भी लेना है, एनर्जी सेवर लेना है या बल्ब आम लेना है, ये चूड़ी वाला ही लेना है, क्योंकि इसमें एक तो कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है, यानी कि स्पार्किंग, ये जो पिन वाला होता है इसमें आपको अक्सर फिट करते हुए स्पार्किंग होगी, बल्ब जल जाएगा, होल्डर जल जाएगा, इस तरह के मामला पेश आएंगे। तो चूड़ी वाला लें, इंटरनेशनली ये यूज़ होता है, और इसकी कनेक्टिविटी भी प्रॉपर होती है, यानी प्रॉपर करंट की सप्लाई होती है। तो आपने हमेशा चूड़ी वाला ही लेना है, बजाय उसके कि आप ये लें। अच्छा, अब इसमें ये LED बल्ब और एनर्जी सेवर में फ़र्क क्या होता है? एनर्जी सेवर होता है 24 वाट में, अगर आप एक मिसाल के तौर पर ये बल्ब लेते हैं तो इसके इक्विवेलेंट जो LED बल्ब होगा वो होगा 13 वाट का। अच्छा, अब यहाँ पे आप बिजली का वो आइडिया कर लें, 13 वाट और ये 24 वाट। अब ये जो 13 वाट है ना, इसने 13 वाट ने इस 24 वाट से डबल रोशनी भी देनी है और बिजली भी आधी कंज्यूम करनी है, ठीक है। फिर दूसरी बात,
एक एनर्जी सेवर की जो लाइफ होती है वो होती है 6000 से 8000 घंटे, यानी ये इसकी लाइफ है, टोटल लाइफ एक एनर्जी सेवर बल्ब की। जबकि एलईडी बल्ब की जो लाइफ है वो 50,000 से 60,000 घंटे एक एलईडी बल्ब की लाइफ होती है। ठीक है, अच्छा अब लेना आपने ब्रांड का ही है, चाहे फ़िलिप्स का ले लें चाहे किसी और अच्छे ब्रांड का ले लें। ये लोकल जो है इनके साथ इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल तो हर बंदा ही आलमोस्ट ये बना रहा है। आप चेक करेंगे हाल रोड पे यहाँ इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और हम शॉप्स पे भी बंदे बना रहे हैं। अच्छा, आपको फ़र्क नज़र आ गया? जो एक 24 वाट का एनर्जी सेवर जितनी रोशनी देता है, एक 13 वाट का एलईडी बल्ब उस 24 वाट से डबल रोशनी देता है, यानी कि चलने में भी, परफॉर्मेंस में भी डबल, और बिजली भी सिर्फ 13 वाट, यानी 24 वाट का आधा 12 वाट बनता है, तकरीबन आधी एक एनर्जी सेवर। तो फौरी अगर एनर्जी सेवर आपके घर में लगे तो उतार के एलईडी बल्ब रिप्लेस कर ले, और चूड़ी वाला ही लगाना है। दूसरा, इसकी लाइफ 50 से 60,000 घंटी होती है, और जबकि एक एनर्जी सेवर की 6,000 से 8,000 घंटे, बस इतनी लाइफ होती है। कीमत में जो अच्छा ब्रांड का बल्ब होगा एलईडी बल्ब, वो 100-150 महंगा होगा, लेकिन वो लेना फिर अगेन वही बात, एक दफ़ा ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड की चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन उसके फ़ायदे आपको काफ़ी देर तक पता चलता है यार मैंने अच्छी ये चीज़ ले ली है। तो ये एलईडी बल्ब भी हर घर की ज़रूरत है। तो जितने भी घर में आपके एनर्जी सेवर लगे हैं, दूसरा लगे हैं और बल्ब लगे हैं, और दूसरे तो आप लगवाएं ही ना, वो सोचे भी ना। आजकल जो आम बल्ब होता है जो 60-70 रुपये का मिलता है, जो पहले वक्तों में चलते थे, वो बल्ब तो एक छोटा 60 वाट का और दूसरा 100 वाट का होता है, और येलो रोशनी वाला, वो तो आजकल कोई सोच भी नहीं सकता कि वो लगाएगा। तो जल्दी से मैंने आपको दूसरी आइटम बता दी है कि एनर्जी सेवर अपने घर में जितने लगे हैं फौरी चेंज करवा लें और ये लगा लें। ठीक है, इसके अल्टरनेट आजकल ट्यूबलाइट्स भी आई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लगा लें, वो सबसे बेस्ट है। ये देखें, ये है जी, इसे बोलते हैं एलईडी ट्यूबलाइट। अच्छा, ये दूसरी ट्यूबलाइट जो होती है आम, जो भाई समझते हैं बिजली को, इलेक्ट्रिक को, उसमें 60 वाट की चौक होती है और 60 वाट का उसका रॉड का वो कंज्यूम करती है, यानी 120 या 100 वाट वो आम जो ट्यूबलाइट पहले वक्तों में होती थी चौक वाली, वो कंज्यूम करती हैं। जबकि ये टोटल एलईडी लाइट 40 वाट की होती है ये पूरी। ठीक है, तो अगर वो भी किसी के घर अभी तक लगी हुई है तो वो भी फ़ौरन से पहले रिप्लेस करें। इसकी रोशनी भी उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा होगी और लाइफ भी इसकी अच्छी होती है। लेकिन अगेन ये देखें, चलती ऐसी है, और अगेन बात वही है कि आपने अच्छी ब्रांड की लेनी है और एक दफ़ा ही लेनी है, सस्ते की तरफ ना जाया करें। थोड़ा ही फ़र्क होता है 200, 200, 300 का, एक दफ़ा खर्च कर लेंगे तो एक तो आपको वो वारंटी की प्रॉपर आपका वो वारंटी देते हैं, और उसका बैकअप क्लेम भी जल्दी से जल्दी देते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। पहला आपको बताया पंखे, दूसरा ये एनर्जी बल्ब, एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट्स। तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है जी पिक्चर ट्यूब वाला टीवी, जो पहले वक्तों में आजकल भी लोगों के घर में, बहुत से लोगों के घर में चल रहा है। पिक्चर ट्यूब वाला टीवी या पिक्चर ट्यूब वाला मॉनिटर, इसको फ़ौरन से पहले रिप्लेस करें। ये एक पिक्चर ट्यूब वाला टीवी जो है वो 21 इंच का, ये देखें 21 इंच का, मैं आपको समझाने के लिए एक साइज़ स्पेसिफाइड कर रहा हूँ ताकि आपको फौरी समझ आ जाए। एक 21 इंच का पिक्चर ट्यूब वाला टीवी या मॉनिटर जो बिजली कंज्यूम करता है वो है 150 वाट। ठीक है, अगर आप इसी के देखेंगे, इसके साथ साथ अगर एक एलईडी आप 21 इंच की लगाते हैं तो उसने, एक तो आपको एलईडी है, सबसे पहला फ़ायदा, पिक्चर ट्यूब से शुआएँ निकलती थी, एलईडी से नहीं निकलती, आंखों का फ़ायदा सबसे बड़ा। दूसरा, इसकी जो बिजली की कंजप्शन है वो 25 वाट टू 30 वाट ओनली 21